सवाल आपका फिर वही कि गुलदार का आतंक, लेकिन गुलदार का आतंक क्यों है? क्या ये समस्या का समाधान कैसे होगा? वो तो अधिकारी ही बताएंगे। लेकिन जिसका मरता है दर्द उसे होता है। गुलदार की आड़ में ऐसी भी बहुत सारी घटना बिजनौर में देखने को मिली है कि गुलदार ने मार दिया, लड़की के चप्पल मिले, गुलदार लेके फरार हो गया, पता चला लड़की पुलिस ने बरामद करी, वो किसी लड़के के साथ भागी थी। मेरा मेन मकसद ये है कि आज जो गुलजार की बात होगी, ना कि कोई अफवाह की बात होगी। मेरे साथ हैं जय सिंह कुशवाहा सर, आज उन्होंने फिर दूसरा इंटरव्यू दिया है बिजनौर खबर टीवी को। आज वो बात होगी कि जिससे आप बचेंगे। और बिजनौर में जो वन विभाग है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो सब बताएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, थैंक यू। आपने फिर समय दिया बिजनौर खबर टीवी को। लेकिन सवाल सर आज ये है कि बचने के तरीके बताइए सर। देखिए गुलदार बहुत ज्यादा हो गए हैं बिजनौर। जी, जी। जैसा भी आपने बताया कि गुलदार अगर दिखे तो सामने से आँख में आँख डाल के देखे, ये ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये बताए। हाँ, ऐसा नहीं करना जी। है। आप आराम से धीरे-धीरे पीछे हटते जाइए और उसके बाद सुरक्षित दूरी पे जैसे ही हो जाए आप वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटिए वहाँ से। जी। क्योंकि वैसा नहीं, गुलदार सामने खड़ा है, आप भी खड़े होके देख रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है गुलदार से बचाव करने का। जब भी ज़्यादातर जो अटैक होता है ये शाम के टाइम पे अटैक होता है या फिर भोर में अटैक होता है। तो इस 2 टाइम पे लोगों को ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। जब भी खेतों में लोग जाएँ, ग्रुप में जाएँ, और ये भी है कि हर हर समय ग्रुप में जाना संभव नहीं हो पाता है। तो जब भी जाएँ कम से कम, अब मोबाइल सबके पास है तो तेज़ आवाज़ में कुछ वहाँ बजा दें, ताकि साउंड सुन के, क्योंकि साउंड सुन के गुलदार पास में ना आए, उसको एहसास हो कि यहाँ पे कोई है। क्योंकि जो भी घटनाएँ होती हैं, काफ़ी घटनाएँ उसमें से अचानक होती हैं। अचानक आमना-सामना हुआ, तो ना गुलदार को समझ में आता है, ना लोगों को समझ में आता है, तो उस टाइम पे हमला हो जाता है। तो ये जो साउंड तेज़ बजाएँगे तो गुलदार को एहसास होगा, तो एटलीस्ट वो थोड़ा-सा आपसे दूरी बना के रखेगा, दूर जाएगा। दूसरा ये कि जब भी खेतों में काम करें, मोटा कपड़ा जैसे गमछा है वो पूरा गले में लपेट लें, क्योंकि गुलदार जो है मैक्सिमम टाइम पे गले पे गले पे टेक। हमला करता है। तो जब मोटा कपड़ा होगा तो गुलदार का जो दाँत है वो गले तक नहीं पहुँचेगा। खरोंच आ सकती है, चोट आ सकती है, लेकिन मृत्यु से बचा जा सकता है। तो ये बहुत ही कारगर होगा अगर लोग इस इतना ही सावधानी बरतें। सड़क हादसे पे हेलमेट का काम करे। बिल्कुल, वैसे ही यहाँ पे गले पे मोटा कपड़ा बाँध के रखना है जब भी खेतों में जाएँ। और खेतों में बच्चों को बिल्कुल ना लेके जाएँ, क्योंकि जो बच्चे जाते हैं वो पगडंडी पे बैठते हैं और लोग अंदर खेत में काम करने चले जाते हैं। अब जब बच्चा छोटा है, वो बैठा हुआ है पगडंडी पे, तो वो बहुत ही आसान शिकार होता है किसी भी जानवर का, गुलदार का ही नहीं, किसी भी जानवर का। तो बिल्कुल खेतों में बच्चों को ना लेके जाएँ, और कोशिश करें कि जब सोएँ रात में तो घर के बाहर ना सोएँ, छत पे सोएँ या फिर घर के अंदर सोएँ, और बच्चों को तो खासकर बिल्कुल भी बाहर ना ले जाएँ। जैसे अभी एक घटना सामने आई है कि बच्चे बाहर थे और उसके बाद वो गुलदार लेके चला गया। तो ये सब चीज़ें जो सावधानी से की जा सकती हैं, सावधानी बरतने से इन सब का ये सब घटनाएँ जो है रोकी जा सकती हैं। हमने कितने पिंजरे लगा दिए, अभी तक हमारा क्या प्रयास रहा? आपने जी, जी। गुलदार कितने पकड़ लिए? जी। देखिए मेरा मकसद ये था कि आपने सर जब से आप आए हैं लगातार वो प्रयास हो रहा है सर जो जी, जी। प्रयास नहीं होता था वन विभाग की जी, तरफ से। जी। तो आपने कितने गुलदार पकड़ लिए और कितने पिंजरे अब तक लगा चुके हैं आप? जी। जनवरी से बात करें, पिछले 1 साल की बात करें, तो अब तक 54 लेपर्ड पकड़े जा चुके हैं, और जनवरी से बात करें तो 41 लेपर्ड पकड़े जा चुके हैं। 41 के सापेक्ष इसी इसी टाइम पीरियड में 20 गुलदारों की मृत्यु भी हुई है, एक्सीडेंट से या फिर नेचुरल डेथ हुई है। तो लगभग आप ये देखिए, लगभग 64 गुलदार मतलब बिजनौर से निकाले जा चुके हैं जनवरी से अब तक। इसके बाद पिंजरे अभी 106 पिंजरे लगे हैं अलग-अलग जगह पे बिजनौर से, जहाँ भी सूचना आ रही है। जहाँ से भी सूचना आती है हमारी टीम तत्काल पहुँचती है, चाहे दिन हो या रात हो, वो तत्काल पहुँचते हैं ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके। और वहाँ पे जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, लोगों को जागरूक भी आपकी किया जाता सुरक्षा है, और में पिंजरे भी लगाए लगा जाते हैं, और पिंजरा लगा के हम लोग रेस्क्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि आप नंबर देखेंगे तो जनवरी से ही अब तक हमने 41 रेस्क्यू कर लिया है। अच्छा, आप भी फील्ड में ऑफिस में ना जी, काम ज्यादा करके फील्ड में काम कर रहे जी, हैं। कई दिन से हम प्रयास कर रहे थे मिलने का, आज मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं आप काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी, जी। लेकिन सर एक सवाल और है आपसे। देखिए काम करने का तरीका तो आपका अच्छा है, और धन्यवाद। संख्या कितनी है मौत की अगर ओरिजिनल गुलदार की? देखिए कुछ ने तो बहाना बना दिया, मौत किसी और चीज से हुई है, लेकिन गुलदार का नाम दे दिया था। अभी आपने देखा होगा माँ को मार दिया था जी, सिर्फ एक जी। किस लालच में के वन विभाग की तरफ से मुआवजा जी, मिलेगा। जी। तो ये बहुत गलत था सर, माँ की हत्या कर दी एक जी, मुआवजे के जी। चक्कर में। कितनी ओरिजिनल मौत हुई है गुलदार अटैक से सर?
जनवरी से देखा जाए तो अब तक गुलदार से 4 मृत्यु हुई है और 4 से 5 अफवाह भी आई हैं। जो मृत्यु गुलदार से नहीं हुई थी, मेरे समय पे ही 4-5 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें गुलदार ने नहीं मारा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वो क्लियर हुआ कि गुलदार से नहीं, अलग-अलग वजह से मृत्यु हुई। जैसे अभी लेटेस्ट है चाँदपुर का, जिसमें बेटे ने ही माँ को पीट-पीट के मार डाला और उसके बाद गुलदार का नाम लगा दिया गया, तो वो भी पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया। तो 4 मौतें जो है इस साल हुई हैं गुलदार से, बाकी 4 से 5 जो बताया जा रहा था वो अफ़वाह थी, वो गुलदार से मृत्यु उनकी नहीं थी। और पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो पिछले साल 21 लोग इंजर्ड हुए थे और 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इस साल 7 लोगों की इंजरी हुई है और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। तो हम लोग का प्रयास रहा है और उस प्रयास दिख भी रहा है कि नंबर में कमी भी आ रही है, जबकि गुलदार बढ़ रहे हैं। गुलदार बढ़ने के बावजूद भी मृत्यु और इंजरी की जो संख्या है वो कम हो रही है। ये भी जो मृत्यु हुई है बहुत दुखद है। अब इसको किसी भी तरीके से मतलब कि भरपाई तो नहीं की जा सकती। जिसकी जान चलेगी, जिसके घरवालों की जान चलेगी, उसके लिए दुःख की बात है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी एक भी हानि ना हो, इसी दिशा में प्रयास है, और सरकार भी लगातार प्रयासरत है। अब इसकी जनसंख्या पे कैसे कंट्रोल किया जा सके, तरह-तरह की चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है, साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं, तो जल्द ही कुछ अच्छा परिणाम निकल के आएगा। सर आखिरी सवाल है आपसे। जी, मैंने शुरुआत में भी ये बात रखी थी कि कुछ लोग अफवाह बहुत जल्दी फैला देते जी, हैं। जी। वीडियो कहीं की है और लाके फेल दी कि बिजनौर में ये गुलदार दिखा, बिजनौर में टाइगर दिखा, जी, जबकि जी। टाइगर तो सर मैं अगर मानता हूँ तो अजगर साइड ही अगर देखने बिल्कुल, को मिलेगा, बिल्कुल। इधर साइड तो इधर होना ही साइड नहीं। नहीं, इधर तो साइड सर उनके लिए क्या आप अपील करना चाहोगे और दर्शकों के लिए? क्योंकि गुलदार का एक तो खौफ है ही सर, लेकिन बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो खौफ बनाया हुआ वो है ज़्यादा लोगों हो ने, जा रहा है। वो ज़्यादा ज़्यादा लोग खतरनाक है। पैनिक हो जा रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए बता दीजिए सर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को जी। क्या? जैसे 2 वीडियो अभी वायरल हुई। एक वीडियो दोनों नजीबाबाद रेंज की ही हैं। एक वीडियो में खेत में 2 टाइगर एक साथ दिखाए गए थे। वो भी फेक था, वो एआई से जनरेटेड था। 15 साल का एक लड़का था जिसने एआई से जनरेट किया था, तो उसको भी हमने समझाया कि ये कानूनन गलत है, और अगर ऐसे दोबारा हरकत होती है फिर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और क्योंकि बच्चे की उम्र 15 है तो उसके भी फिर करियर पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए समझा-बुझा दिया गया। दूसरा, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 लेपर्ड एक साथ दिखाए जा रहे हैं, और ये पिछले कई साल से वायरल होता आ रहा है। तो ये भी फेक है कि ये बिजनौर की ही है और कल की घटना है, वो भी गलत तरीके से दिखाए जाने का प्रयास है। गुलदार बिजनौर में तो हैं ही, लेकिन इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना, लोगों में और अफ़वाह फैलाना, वो गलत तरीका है। और अगर अब ऐसे तरीके से लोग बाज़ नहीं आते हैं तो फिर कानूनन कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो देखिए जी। मेरी बात हो रही थी डीएफओ विनोद जय सिंह कुशवाहा जी से। उन्होंने बताया कि हम काम कर रहे हैं और पिंजरे जहाँ लगाने हैं वहां लग रहे हैं। कुछ बचाव, देखिए सतर्कता भी जरूरी है। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। वन विभाग तो आपके लिए बैठा है, क्योंकि विभाग ही सरकार ने इसीलिए बनाया है कि जानवरों से बचा कैसे जाए। क्योंकि सोशल मीडिया जितना अच्छा है उससे ज्यादा बुरा भी है। बुरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। नेगेटिव बहुत जल्दी काम होता है, पॉजिटिव बहुत लोग कम देखते हैं। जैसे कि ये इंटरव्यू है, इसको शेयर आप करेंगे ना कहीं किसी का बेनिफिट होगा। बस यही अपील है और बने रहिए हमारे चैनल विनोद खबर।